नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुशासन से छत्तीसगढ़ में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र में लगातार कार्य कर रही है। सरकार की हर योजना के पीछे विजन बिल्कुल साफ है, जन जन तक जन सुविधाओं और सरकारी योजनाओं का विस्तार। इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जन दर्शन योजना की। मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम की सफलता इस बात का संकेत है कि व्यवस्था और सरकार के प्रति लोगों का भरोसा पहले से ज्यादा बढ़ा है। हजारों की संख्या में जन दर्शन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए लोगों को मौका मिल रहा है और उनकी शिकायतें भी सुनी जा रही है। मौके पर ही उनका समाधान भी उनको मिल पा रहा है। जनता हृदय की गहराई से साय सरकार को धन्यवाद ज्ञापित कर रही है। जनदर्शन से जनसेवा। लोकतंत्र में जनता और सरकार के बीच सीधा संवाद ही सुशासन की असली कसौटी है। इस बात को लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार ने समझा है। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने के पीछे यही मंशा है कि मौके पर ही जरूरतमंदों की समस्याओं और शिकायतों का निराकरण त्वरित तौर पर हो सके। मुख्यमंत्री जनदर्शन जैसे कार्यक्रमों से जनता में सरकार की नीतियों के प्रति विश्वास और भी ज्यादा बढ़ा है। लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद ही सुशासन की असली कसौटी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जनदर्शन के माध्यम से अंतिम छोर के व्यक्ति की पीड़ा सुन रहे हैं और मौके पर ही उनका समाधान भी कर रहे हैं। इससे न केवल लोगों की उम्मीदें तत्परता से पूरी हो रही हैं, बल्कि यह नागरिकों में व्यवस्था के प्रति विश्वास भी बढ़ा रहा है। लोगों की जरूरतों, मांगों और तकलीफों के प्रति संवेदनशीलता के साथ तत्परता साबित करती है कि संवेदनशीलता ही सुशासन के केंद्र में है। जब लोगों की उम्मीदों और जन आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री की सहृदयता से पंख मिलते हैं तो सही मायनों में अंत्योदय का सपना साकार होता है। जनदर्शन में बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हो रहे हैं। जनदर्शन कार्यक्रम से निकलते समय हर चेहरे पर संतोष की मुस्कान है। जनदर्शन में आने वाले लोगों को मौके पर ही मदद मिल रही है। रायपुर के खमतराई में रहने वाले जीवनदास मानिकपुरी और आरंग के भारत साहू की बात करें तो मुख्यमंत्री ने बैटरी चलित ट्राईसाइकिल सौंपी तो उनकी आंखों में आत्मनिर्भरता की चमक साफ दिखाई दी। अब उन्हें कहीं आने जाने के लिए किसी और का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। इसी तरह रायपुर के चंदू यादव और सुमन साहू को भी ट्राईसाइकिल व व्हील चेयर प्रदान की गई। वहीं सुनने की क्षमता खो चुके सागर नायक और उमेश पटेल को तत्काल श्रवण यंत्र उपलब्ध कराए गए, जिससे वे अब दुनिया की आवाजें सुन सकेंगे। जनदर्शन में महासमुंद जिले के ग्राम बड़े टेमरी की श्रीमती बसंती साहू की उम्मीदें पूरी हुई। पैरों से लकवाग्रस्त बसंती ने जब इलाज के लिए बड़ी रकम की जरूरत और अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को दी तो विष्णुदेव साय ने तनिक भी देरी नहीं की। उन्होंने अधिकारियों को तत्काल निर्देशित कर मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता योजना से 5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई। बसंती को इससे पहले भी शासन से 75,000 रुपए की मदद मिल चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की इस त्वरित कार्रवाई ने बसंती के परिवार को बड़ी चिंता से मुक्त कर दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इलाज के साथ ही शिक्षा व अन्य जरूरतों के लिए भी कई लोगों के लिए आर्थिक सहायता की तत्काल मंजूरी दी। जनदर्शन में रायपुर के तात्यापारा निवासी 60 वर्षीय श्रमिक हनुमंत राव की समस्या का भी त्वरित निराकरण हुआ। माता पिता के निधन के बाद राशन कार्ड की पात्रता को लेकर जूझ रहे राव ने अपनी व्यथा मुख्यमंत्री से सुनाई तो मुख्यमंत्री ने आत्मीयता से उनकी बात सुनी और मौके पर उपस्थित अधिकारियों को तत्काल उनका राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सूरजनगर लाभांडी रायपुर निवासी दिव्यांग 17 वर्षीय राज शर्मा की भी समस्या का त्वरित निदान किया। उन्होंने दोनों पैरों से दिव्यांग राज को 20,000 रुपए का चेक देकर तत्काल सहायता प्रदान की।
साय ने फूलगिरी गोस्वामी को बेटी की शादी के लिए 20,000 रुपए की सहायता राशि का चेक प्रदान किया। रायगढ़ निवासी दोनों पैरों से दिव्यांग ओम प्रकाश निषाद को भी उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री ने तत्काल 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। जो जनदर्शन है वो बदले हुए स्वरूप में नजर आ रहा है। पहले लोग आवेदन लेकर आया करते थे, खड़े रहते थे, लेकिन इस बार देखा जा सकता है कि अलग अलग सेक्टर्स में कुर्सियां लगाई गई हैं, अलग अलग स्थानों में लोगों को बैठाया गया। ये जो स्थान है ये स्वेच्छानुदान के लिए आरक्षित किया गया। यहाँ पर जो स्वेच्छानुदान के जो आवेदक हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनको किसी तरह की समस्याएं हैं, स्वास्थ्यगत कारणों से परेशानियों से जूझ रहे हैं, वे यहाँ पर आए हैं और स्वेच्छानुदान के आवेदक जो हैं वही यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद जो डेलीगेशन है वो डेलीगेशन अलग से बैठाया गया। ये सभी जो है वो विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों में आए हैं और मुख्यमंत्री से विभिन्न विषयों को लेकर मुलाकात करेंगे। हमारी माता जी को ब्रेन हेमरेज है। कितना विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और जनदर्शन में समस्या का समाधान? पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर, हमको पूरा विश्वास है मुख्यमंत्री जी के ऊपर। और सीधी तस्वीर जो है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने दिव्यांग जो आवेदक हैं उनसे मुलाकात की है, उनसे उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री एक एक कर दिव्यांग जो आवेदक हैं उनसे मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। आमतौर पर स्वेच्छानुदान की समस्याएं होती हैं, स्वेच्छानुदान के आवेदन होते हैं, राजस्व की समस्याएं होती हैं, गांव खेड़ों की विभिन्न परेशानियां होती हैं, जिसको लेकर प्रतिनिधि मंडल आते हैं। तो अलग अलग प्रतिनिधि मंडल इस वक्त पहुंचे हुए हैं, साथ ही साथ दिव्यांगजन भी पहुंचे हुए हैं। स्वेच्छानुदान के आवेदन बड़ी संख्या में आए हैं। ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर व्हील चेयर मांग रहे हैं। व्हील चेयर जो है वो उनको दे दिया। सर त्वरित निराकरण करें लगातार। हाँ, जो त्वरित निराकरण के लायक होता है त्वरित निराकरण करते भी हैं। अब समय के साथ सब बदलता है। तो ये मुख्यमंत्री जी थे जिन्होंने कहा कि जिन समस्याओं का त्वरित निराकरण हो सकता है उन समस्याओं का त्वरित निराकरण किया गया। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी पहुंचे हैं जिनकी समस्याओं को न सिर्फ मुख्यमंत्री सुन रहे हैं बल्कि उसका समाधान भी कर रहे हैं। किसी को व्हील चेयर की आवश्यकता थी, उसे व्हील चेयर दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जनदर्शन में कहा कि वे केवल आवेदन लेने का माध्यम नहीं बल्कि आम जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनदर्शन में आने वाले हर आवेदन पर संवेदनशीलता के साथ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि जरूरतमंदों को भटकना न पड़े। लोकतंत्र में सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद ही सुशासन की वास्तविक कसौटी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जनदर्शन के माध्यम से अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति की पीड़ा सुनते हुए न केवल उनकी समस्या को समझ रहे हैं बल्कि मौके पर ही समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं। लोगों के जरूरतों, मांगों और तकलीफों के प्रति यह संवेदनशील और त्वरित दृष्टिकोण यह स्पष्ट करता है कि संवेदनशीलता ही सुशासन के केंद्र में है। जब इन आकांक्षाओं को मुख्यमंत्री की सहायता से दिशा मिलती है तब अंत्योदय की संकल्पना साकार होती है। राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री के शासकीय निवास कार्यालय में आयोजित जनदर्शन सेवा, संवेदना और समाधान का सजीव उदाहरण बन गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के दूर दराज अंचलों से आए नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही स्पष्ट निर्देश दिए। कई जरूरतमंदों के लिए तत्काल आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई, जिससे यह संदेश और मजबूत हुआ कि जन सरोकार से जुड़े समस्याओं का समाधान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित जनदर्शन एक बार फिर लोगों की उम्मीदों का केंद्र बन रहा है। अलग अलग जिलों से आए लोगों ने अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने हर एक आवेदक की बात ध्यान से सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। सुशासन त्योहार के माध्यम से हम स्वयं, हमारे मंत्रीगण, हमारे सांसद विधायकगण और हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण जनता के बीच में गए थे, उनकी समस्याओं को सुने थे और 40 लाख समस्याएं आवेदन के रूप में उनके आए थे। उसका निराकरण भी हमारे अधिकारियों ने 1 महीना समय लगाकर किया था, मेहनत करके, और करीब 100% समस्याओं का समाधान भी किए थे। और आज काफ़ी अंतराल के बाद जनदर्शन का आयोजन किए थे, तो आज कुल 915 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें ज़्यादातर स्वेच्छानुदान और आर्थिक सहायता से थे।
निर्माण कार्य, स्थानांतरण, राजस्व विभाग के मामले और प्रधानमंत्री आवास, इतने विषय के 915 आवेदन प्राप्त हुए। इसमें काफ़ी जो तत्काल समाधान करने लायक था उसका समाधान भी किए। पहली ही मुलाकात में रायपुर की 11 वर्षीय पूनम सभी का ध्यान खींच ले गई। सेरेब्रल पाल्सी से जूझ रही पूनम को मुख्यमंत्री ने विशेष विद्यालय में दाखिला और छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। जनदर्शन के दौरान भिलाई के कलाकार अंकुश देवांगन अपनी अनोखी संगमरमर कला लेकर पहुंचे। उन्होंने मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दुनिया की सबसे छोटी संगमरमर प्रतिमा भेंट की। फ्रेम में लगा माइक्रोस्कोपिक लेंस इस कलाकृति को और खास बनाता है। मुख्यमंत्री ने उनकी कला की सराहना करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों में अद्भुत प्रतिभा है। रायपुर के दिव्यांग युवक मनीष खुंटे भी अपनी बैटरी चालित स्कूटी से मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। कुछ दिन पहले ही उन्हें इसी जनदर्शन में स्कूटी स्वीकृत की गई थी। मनीष ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया और उनके साथ सेल्फी भी ली। मनीष की मुस्कान ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों को भावुक कर दिया। खेल क्षेत्र से आए युवाओं ने भी मुख्यमंत्री से सहायता की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। खिलाड़ियों ने बताया कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में लगातार प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इस दौरान अभनपुर के दिव्यांग रग्बी खिलाड़ी पिंटू साहू ने व्हीलचेयर और खेल सामग्री खरीदने के लिए सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही 90,000 रुपए की आर्थिक मदद स्वीकृत की। पिंटू ने कहा कि यह सहयोग उनके खेल करियर के लिए नई शुरुआत है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ के शिव कुमार निराला ने मुख्यमंत्री को प्रदेश की राजनीतिक यात्रा का मानचित्र भेंट किया। इसमें 1998 से अब तक के लोकसभा और विधानसभा चुनाव का सीटवार विश्लेषण और जनप्रतिनिधियों का कलात्मक चित्रण शामिल था। आज 4 व्हीलचेयर जरूरतमंद लोगों को दिए, 2 वॉकर दिए, एक पिंटू राम साहू को दिव्यांग रग्बी प्लेयर के लिए 90,000 रुपये का चेक दिए, वो स्वयं वो खरीद लेगा। उसी तरह से शिव कुमार निराला जो बहुत अच्छा मतलब नक्शा बना के दिए हैं, उसमें संसदीय क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, ये सब को उन्होंने दर्शाया है, तो उनको 5100 रुपये का चेक दिए हैं। और आज हियरिंग मशीन 5 लोगों को यहाँ पर इस जनदर्शन में दिए हैं। तो इस तरह से जो त्वरित निदान हो सकता था वो त्वरित निदान भी प्रयास किए हैं। बाकी जो एप्लीकेशंस आए हैं उन पर कार्रवाई होगी। पहले भी जनदर्शन हुए हैं तो जो तत्काल में निपटने वाले थे उनको निपटाए हैं और आज दोबारा भी उनका आगमन हुआ है। अच्छी बात है, सब आशा लगा के आते हैं। ग्राम पंचायत पासान पोड़ा ब्लॉक से आया हूँ। अपने क्षेत्र की समस्या को इस जनदर्शन के माध्यम से माननीय सीएम साहब को सौंपने आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं आशा विश्वास करते आ रहा हूँ कि मेरा काम को पूरा करेंगे और मेरा समस्या को सुलझाने की कृपा करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने जो यह जनदर्शन चालू किया है, इसके माध्यम से हमारे क्षेत्र की समस्या का निराकरण होगा। इलाज जो है 1 हफ्ते के अंदर हो गया। श्री विष्णुदेव साय जी सरकार मुख्यमंत्री को हम लोग हार्दिक दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जी। मैं मोनती के इलाज के लिए आ रहा हूँ। 1.5 लाख रुपया सेहत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जनदर्शन में वुमेन सेल्फ डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन की महिला खिलाड़ियों से मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और खेल प्रतिभाओं को हर संभव सहयोग का भरोसा दिया। ये केवल समस्याओं के समाधान का नहीं, बल्कि सरकार और जनता के बीच सशक्त संवाद का मंच बन गया। जनता का कहना था कि यहाँ हर आवाज को सम्मान और हर समस्या को समाधान मिलता है। इसी तरह की मदद ग्राम सेडीखेड़ी के दिव्यांग कोमल लहरी एक साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं। कोमल 80% दिव्यांगता के साथ जन्मे थे और उनका हर दिन जीवन की चुनौतियों से लड़ते हुए गुजरता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी भी दिव्यांग है और उनके 2 मासूम बच्चे, जिनकी आंखों में सपने और दिलों में उम्मीदों का बसेरा है। जीवन के इस कठिनाई में दिव्यांग कोमल का हौसला कभी नहीं टूटा। इस मार्मिक संघर्ष की कहानी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के सामने मुख्यमंत्री जनदर्शन के दौरान आई।
जन दर्शन कार्यक्रम में दिव्यांग कोमल की यह दास्तान सुनते ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने उन्हें बैटरी चलित मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री साय के हाथों मिली इस ट्राईसाइकिल ने कोमल के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण जगाई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित महत्वाकांक्षी जन दर्शन कार्यक्रम के दौरान महादेव घाट रायपुरा निवासी दिव्यांग प्रवीण गिरी गोस्वामी की समस्या का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान किया। उन्होंने उनकी पुत्री फूल गिरी गोस्वामी की शादी के लिए 20,000 रुपए का चेक देकर तत्कालिक सहायता दी। प्रवीण ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सहृदय का आभार जताया। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम अब तक की सबसे प्रभावी और जन केंद्रित पहलों में से एक बन चुका है। साय सरकार के कामकाज शुरू करने के बाद से ये कार्यक्रम न सिर्फ जारी है बल्कि इसकी लोकप्रियता और प्रभाव में लगातार वृद्धि हो रही है। ये कार्यक्रम संवाद से समाधान, सेवा, संवेदना और सुशासन का जीवंत प्रतीक बन गए हैं। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम एक सराहनीय और जन केंद्रित पहल है, जो सुशासन, संवेदनशीलता और पारदर्शिता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। जन दर्शन कार्यक्रम का मूल मंत्र है संवाद से समाधान। इस कार्यक्रम में आम जनता को बिना किसी बिचौलिए या जटिल प्रक्रिया के सीधे मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिलता है। लोग अपनी व्यक्तिगत, सामाजिक, आर्थिक या प्रशासनिक समस्याएं जैसे पेंशन, छात्रवृत्ति, आवास, स्वास्थ्य सहायता, दिव्यांग सुविधाएं, भूमि विवाद, निर्माण श्रमिक लाभ आदि मुख्यमंत्री के समक्ष रख सकते हैं। मुख्यमंत्री स्वयं सुनते हैं, मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को निर्देश देते हैं और कई मामलों में तत्काल समाधान सुनिश्चित करते हैं। ये कार्यक्रम साय सरकार के संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण को दर्शाता है। आज करीब 1500 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। इसमें राजस्व के मामले हैं, नगरीय निकाय के हैं, स्वास्थ्य विभाग से है, स्वेच्छानुदान का बहुत आवेदन आया हुआ है और निर्माण काम के भी आवेदन आए हुए हैं। और आज के इस जनदर्शन में कई काम तत्काल में निपटाए हैं। 2 जो दिव्यांग थे उनको बैटरी से चलने वाला ट्राईसाइकिल दिए हैं। एक कान से नहीं सुनते थे, उनको श्रवण यंत्र दिए हैं। एक का विकलांग सर्टिफिकेट नहीं बना था, उनका विकलांग सर्टिफिकेट बना के अभी दिए हैं। और एक बच्ची है, उसकी एक आंख खराब है तो उसको भी आंख लगवाएंगे। और अब जितने भी आवेदन आए हैं सबको टोकन दिया गया है। सब पर मतलब सरकार की तरफ से कार्रवाई होगी। पहले तो जन दर्शन नहीं होता था, अब जन दर्शन लग रहा है तो पब्लिक की जो समस्या है, जनता की जो समस्या है वो उसका सबका निराकरण हो रहा है। ये विष्णुदेव सरकार के बहुत बड़ी उपलब्धि है। पहले तो विभागों को चक्कर काटना पड़ता था, लेकिन अब समस्या शिविर जो लग रहा है, शिविर के माध्यम से हमारा निराकरण। विष्णुदेव साय की तरफ से, छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जिसमें चौपाल, नगर और जिले स्तर पे पूरे प्रकार की सही प्रकार की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें आधार कार्ड से लेकर राशन कार्ड, नालियों का साफ सफाई और विभिन्न प्रकार की जितनी समस्याएं हैं, महतारी बंधन योजना, जितनी भी सब समस्याएं हैं उन लोगों को इसका निराकरण किया जा रहा है। और ये शासन प्रशासन की बहुत अच्छी योजना है, इसका हमें समुचित लाभ मिल रहा है। साय सरकार के द्वारा वर्तमान में जिस प्रकार जन चौपाल लगाई जा रही है, जो एक जन समस्या निवारण के लिए बहुत अच्छी बात है, पहल है। जो हम आम नागरिक सरकार तक नहीं पहुंच पाते थे, अधिकारी तक अपनी समस्या नहीं पहुंचा पाते थे, जिसे जन चौपाल के माध्यम से हम अपनी समस्या वहाँ पे बताते हैं और तत्काल में उसका निवारण होता है। और इसका ये बहुत अच्छा पहल है सरकार का। ये पहल सरकार का बहुत अच्छा पहल है, जिससे हमारा यो आम लोगों के लिए बहुत अच्छी सोच के यह जन चौपाल लगाया जा रहा है। सरकार के लिए बहुत अच्छी पहल है, सरकार को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। श्री विष्णुदेव साय के द्वारा जो जन शिविर लगाया जा रहा है, उसका सभी लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। हर जिले में शिविर लगाया जा रहा है। हमारे मुंगेली जिले में भी शिविर लगाया गया था, जिसका
बहुत लोगों को लाभ मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ प्रशासनिक अधिकारी भी पूरा शिविर में सबका साथ दे रहे हैं और सबका समस्या का निवारण कर रहे हैं। जो समस्या थी वो पहले के अपेक्षा कम हुई है। हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। जो उन्होंने वादा किया था अभी चुनाव से पहले, महतारी वंदन योजना से लेके अन्य प्रकार के कई सारी योजनाएं, अभी तो उनके आरक्षण में नगर स्वराज भी चल रहा है। यहाँ पे हमारी महापौर मैडम भी वार्ड के प्रमुख व्यक्तियों को फोन करके बुला रहे हैं। जहाँ जहाँ भी पखवाड़ा शिविर लग रहा है निराकरण वार्ड वासियों के लिए, उनका बिल्कुल सुन के, राशन कार्ड हो चाहे पट्टा का निराकरण हो, ऐसे बहुत सारे विषय हैं, उनको सुन के उनके पूरे समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं। हम बहुत बहुत आभार करते हैं हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सीएम विष्णुदेव साय जी ने जो योजनाएं जो हमारे महिलाओं के लिए बनाई है वो बहुत ही सराहनीय है। हर समस्या का निराकरण होता है और महिलाओं के लिए सबसे अच्छे से अच्छे हमारे मुख्यमंत्री जी ने सोचा है। हमारे जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं तो आत्मनिर्भर होंगी, तो बहुत अच्छा योजनाएं बहुत अच्छे किए हमारे मुख्यमंत्री जी ने। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं नरेंद्र मोदी जी से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हम महिलाओं के लिए जो विश्वकर्मा भी योजना यूज किए हैं, उसमें भी जो भी महिलाएं हैं जो सिलाई कढ़ाई और कुछ काम करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा सुझाव निकाले हैं। इसके लिए तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, सीएम सर को भी धन्यवाद। विष्णुदेव साय जी अभी लगातार लोगों को सतत संपर्क में हैं और पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोई सबसे बड़ा अभियान है तो, और सबसे बड़ी कुछ कोई कार्यक्रम है तो अभी मुख्यमंत्री जनदर्शन का कार्यक्रम है, जहां पर पूरे प्रदेश के लोग अपनी समस्याओं को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने। मुख्यमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत आभार धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा, जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम का स्वरूप तय किया और पूरे प्रदेश की जनता जो अब डायरेक्ट सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से मिल सकती है और अपनी समस्याओं से उनको अवगत करा सकती है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कई मामलों में देखा गया है कि मुख्यमंत्री ने प्रांतीय की परिस्थिति को देखते हुए तुरंत सहायता प्रदान की। उदाहरण स्वरूप एक जनदर्शन में एक महिला की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत कराई गई। इसी तरह दिव्यांग जनों को बैटरी चलित व्हीलचेयर, छात्रों को छात्रवृत्ति और अन्य जरूरतमंदों को त्वरित राहत दी गई। यह दर्शाता है कि साय सरकार केवल नीतिगत नहीं बल्कि संवेदनशील भी है। पहले जहां शिकायतें विभागों में लंबित रहती थी, अब जनदर्शन में ही अधिकांश मामलों का निपटारा हो जाता है। अधिकारियों की मौजूदगी में निर्देश दिए जाते हैं, जिससे देरी कम होती है और जवाबदेही बढ़ती है। यह कार्यक्रम जनता के सरकार जनता के द्वार की अवधारणा को साकार करता है। विभिन्न जिलों से लोग आते हैं, जिससे ग्रामीण, शहरी, आदिवासी, गैर आदिवासी सभी वर्गों तक पहुंच बनती है। साय सरकार ने इसे पुनर्जीवित कर जनता में विश्वास बहाल किया है। महिलाओं, दिव्यांगों, निर्माण श्रमिकों के बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, आदिवासी समुदाय आदि की समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इससे सरकार की महतारी वंदन योजना, नियत निल्लानार, मुख्यमंत्री आर्थिक सहायता जैसी अन्य योजनाओं का भी प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री जनदर्शन कार्यक्रम विष्णुदेव साय सरकार की सबसे लोकप्रिय और सकारात्मक और प्रभावी पहलों में से एक है। यह न केवल समस्याओं का समाधान करती है, बल्कि प्रशासन में जनता का विश्वास बढ़ाती है, नौकरशाही की दूरी कम करती है और सुशासन की मिसाल पेश करती है। जब मुख्यमंत्री स्वयं जनता के बीच बैठकर उनकी पीड़ा सुनते हैं और तुरंत कार्रवाई करते हैं, तो यह लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करने वाला कदम है। साय सरकार ने साबित किया है कि सच्ची सेवा तभी संभव है जब शासक जनता के दुख दर्द को अपना समझे। जनदर्शन इसी संकल्प का जीता जागता प्रमाण है। जनता की आवाज सुनना और उनका सम्मान करना, यह योजना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास और जन कल्याण में मील का पत्थर साबित हो रही है। मुख्यमंत्री जनदर्शन में त्वरित और मौके पर समाधान की संस्कृति मजबूत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।